बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी कदर, मैं आज आपकी खिदमत के अंदर जो खारी चीज़ें होती हैं या तुरश चीज़ें होती हैं या नमकीन वगैरह जो चीज़ें होती हैं, तो उनके जो असरात जो है वो बदन इंसानी के ऊपर मरतब होते हैं, वो आपकी खिदमत के अंदर मैं पेश करना चाहता हूँ। तो अज़ीज़ान गिरामी कदर, जब इंसान जो है वो खारी चीज़ें जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करता है, तो इनके ज़्यादा खाने की वजह से जिस्म के अंदर जो रतूबत है वो बढ़ जाती है और ये अपनी जो असरात रखती हैं वो असाबी असरात रखती हैं। तो अगर इनकी कसरत की जाए, बाद परहेज़ी यानी कि की जाए, तो फिर याद रखें सर जो है वो चकराता है और दर्द असाबा वगैरह जो है वो शुरू हो जाता है। इसी तरह ज़ुकाम हो जाता है और छींकें वगैरह आती हैं और पेशाब वगैरह की कसरत हो जाती है, यहाँ तक कि असाबी शुगर भी हो सकती है। और फिर जो नींद आती है बंदे को, बड़ी वो गफलत की नींद आती है, यानी वो खूब सोता है, उसको होश तक नहीं रहती। और ऐसा आदमी जो है हर वक्त नर्वस रहता है और उसको डर वगैरह जो है वो भी महसूस होता रहता है। हाँ, अगर इनका इलाज किया जाए तो वो तुरश चीज़ें जो है वो इस्तेमाल की जाएँ, तो अल्लाह ताला के फजल व करम से अल्लाह ताला इसको शिफा अता फरमा देती हैं। इसी तरह याद रखें, जो तुरश चीज़ें होती हैं, अगर इनकी बाद परहेज़ी की जाए, कसरत के साथ इन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाए, तो फिर जिस्म के अंदर जो है वो खुश्की पैदा हो जाती है। और ये जो तुरश चीज़ें होती हैं ये तकरीबन उज़लाती होती हैं और फिर इनकी वजह से जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो अमराज पैदा होते हैं, तो उनमें से जो पहली चीज़ है वो तो एक कब्ज़ है। नंबर 2 ये होता है कि जो आदमी तुरश चीज़ें खाता है, मिसाल के तौर पर ज़्यादा कच्चे वो सेब ले लेता है या अनार ले लेता है या तुरश दही लेता है या तुरश लस्सी वगैरह लेता है या इस तरह की जो नींबू वगैरह लेता है, अचार लेता है, तो चीज़ें जो हैं वो खाने की वजह से जिस्म के अंदर जो है वो खुश्की पाई जाती है और फिर ऐसे आदमी को मैदे की जलन, हाथ पाँव की जलन वगैरह जो वो हो जाती है और साथ ही फिर नींद जो है वो उचक हो जाती है, नींद जो है उसके अंदर कमी वाक़ई हो जाती है। तो इनका अगर इस को तदारक करना चाहता है, इनसे अगर बचना चाहता है, तो इनके लिए बेहतर है कि वो अलबत्ता नमकीन चीज़ों का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह फ़ज़ल ताला अल्लाह ताला उसको सेहत अजला व कामना अता फरमाए। और इसी तरह जो नमकीन चीज़ें होती हैं, याद रखें इनके जो असरात वगैरह होते हैं, तो इनके ज़्यादा इस्तेमाल करने से जिस्म के अंदर जो गर्मी है वो बढ़ जाती है, इज़्ज़त जो है वो बढ़ जाती है। और ये जो नमकीन चीज़ें होती हैं ये गुद्दी होती हैं, तो इनके ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से याद रखें, एक तो बंदे के अंदर गुस्सा आ जाता है और इसके अलावा यरकान भी हो सकता है पीला। और फिर इसके साथ साथ क्या होता है कि पेशाब के अंदर जलन हो जाती है और मरोड़ उठते हैं, तो पेशाब कसरत के साथ भी आ सकता है, लेकिन बहुत कम आता है। तो ये जो तकलीफ़ दे मतलब चीज़ें हैं वो उसको लायक हो सकती हैं, इस तरह के अमराज जो हैं उसको लायक हो सकती हैं। तो इनका तदारक करने के लिए तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह जौ खार या कलमी शुरा के जो मरकबात वगैरह जो है, यानी कि असाबियत के जो अमल ग़िज़ाएँ हैं या मेडिसन वगैरह जो जब वो इस्तेमाल करेगा, तो इंशाअल्लाह फ़ज़ल ताला अल्लाह ताला उसको सेहत अजला व कामना अता फरमाएगी। तो ये तत्बीक जो है मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ों के जो असरात हैं उनका आपकी खिदमत के अंदर एक तकाबुल पेश किया, एक मौज़ना पेश किया कि ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो चीज़ें होती हैं तकरीबन खारी ये असाबी होती हैं और जो तुरश होती हैं ये उज़लाती होती हैं और जो नमकीन चीज़ें होती हैं ये गुद्दी होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कानून मुफ़रद अज़ा जो है वो अपना एक नाम रखता है, एक कानून है, एक असूल के तहत इस तरीके को जो है साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पेश किया और ये अल्हम्दुलिल्लाह इसके इस्तेमाल करने से वाक़अतन इसी तरह असरात जो है वो मरतब होते हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को सेहत अजला व कामना अता फरमाए।
और अल्लाह ताला मेरी सही को अपनी पाक बारगाह के अंदर शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। फ़ी अमानिल्लाह व रसूलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।